हैं और नियमित आधा घंटा इन विद्यार्थियों का प्रवचन शाम को भक्ति के बाद यहाँ से चलाया जाता है। उसी की श्रृंखला में आज यहाँ पर हम सबको चैतन्यार्थी हितंकर जैन 10th क्लास से हैं, उनके प्रवचन के लाभ हम सबको मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा चैतन्यार्थी हितंकर भैया से कि वो आए और हम सबको प्रवचन से लाभान्वित करें। हेलो हेलो हेलो। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोय सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीसमयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। आज तक कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जो इनमें गर्भित ना हो। इनकी जान बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इनकी पहचान बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह प्राप्त नहीं हो सकते। इनकी श्रद्धा बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही यही हमारे 7 तत्व है। वास्तव में तो वस्तु का सच्चा भाव, वस्तु का सच्चा स्वरूप, वस्तु का असली स्वरूप यही तत्व है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी तत्व शब्द का अर्थ बताते हैं। वह कहते हैं कि जो तत् शब्द है, तत् अर्थात उस, तो जो तत् शब्द है वह यत शब्द की अपेक्षा सहित है। अर्थात कि जो यत शब्द है, यत के साथ अगर आप अपेक्षा लगाए तो वह तत् बन जाता है। इसलिए जिसका प्रकरण चल रहा हो, जिसकी बात चल रही हो, उसे तत् कहते हैं। तथा जो वस्तु का जो भाव है, जो स्वरूप है, उसको तत्व जानना चाहिए, क्योंकि तस्य भावस् तत्वम। क्या कहा? तस्य भावस् तत्वम। कुछ इस प्रकार तत्व शब्द का समास विग्रह होता है। मोक्ष शास्त्र अध्याय 1 सूत्र 2 की टीका में भी तत्व शब्द का अर्थ बताते हैं कि तत्व शब्द का अर्थ है, तत्व शब्द का अर्थ तत्रूपता या उस रूपता होता है। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को स्वरूप से तत्रूपता है तथा पर के संयोग से, पर रूप से, पर के निमित्त से उसे अतत्रूपता है। जीव वस्तु होने से उसे अपने स्वभाव से तत्रूपता है तथा पर रूप से, पर के निमित्त से उसे अतत्रूपता है। जीव चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप अर्थात जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शनमय है। इसलिए जीव चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप होने से ज्ञाता है और बाकी अन्य सर्व पदार्थ, सर्व वस्तुएं उसके लिए ज्ञेय है। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है। इसलिए जीव तत्व के लिए बाकी सब पदार्थ, सब वस्तुएं उससे अत्यंत भिन्न रहती है। जीव अपने से तत् होने के कारण उसे अपना ज्ञान स्वयं से होता है तथा जीव को पर से अतत होने के कारण उसे अपना ज्ञान पर से नहीं होता, उसे अपना ज्ञान अजीव से नहीं होता। अगर जीव को, जैसे अजीव का एग्जाम्पल ले तो इंद्रियों से ज्ञान होता है। अगर हम सभा में एक बच्चे को खड़ा करें, छोटे से बच्चे को खड़ा करवाए और उससे पूछे कि आपको किससे दिखता है, आप किससे देखते हो, तो वो क्या कहेगा? वह तो यही कहेगा कि मुझे तो आंख से दिखता है।
ऐसा ही कहेगा ना। तो पर वास्तव में क्या हमें आंखों से दिखता है? क्या हमें वास्तव में आंखों से दिखता है? नहीं, हमें वास्तव तो आंखों में से दिखता नहीं है। हमें आत्मा के ज्ञान के कारण, आत्मा में जो ज्ञान गुण है उसके कारण हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है। अगर हमें इंद्रियों से ही ज्ञान होने लगता तो क्या अजीव और जीव एक नहीं हो जाते? और अगर वो एक हो जाते तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ नहीं जाती। परंतु अनादि से एवं अनंत काल तक जीव और अजीव तत्व यह दोनों भिन्न हैं और हमेशा भिन्न ही रहेंगे। यह तो हमने समझा तत्व शब्द का अर्थ। अब हम जानेंगे कि तत्व कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तत्व 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा व मोक्ष। अब यहाँ 7 तत्वों को समझाने के लिए एक बहुत प्रचलित उदाहरण लेते हैं, नाव और नावक का। कि जो नाव है, जो नावक है, जो नाव चला रहा है, उसे जीव कहते हैं। तो जीव तत्व कैसा होता है? जीव तत्व का स्वरूप क्या है? जीव तो वास्तव में हमारी आत्मा ही है। हमारी आत्मा के लक्षण क्या है? हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा सदैव ज्ञाता स्वरूप अर्थात जानने देखने वाली है। त्रिकाल स्थायी, स्थायी अर्थात हमेशा रहने वाली, तीन मतलब अनादि से चली आ रही है और अनंत काल तक रहेगी। तथा हमारी आत्मा हमेशा पर पदार्थों से, पर द्रव्यों से हमेशा भिन्न ही रहेगी। तो ये हो गया नावक। अब जो नाव है, नाव क्या हुई? नाव हुई अजीव। अब नाव क्या है? अजीव क्या है? वास्तव में जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति ना हो, जो जान नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, वही अजीव तत्व है। ऐसे द्रव्य 5 है। अजीव तत्व में द्रव्य 5, जो 5 द्रव्य है वह अजीव तत्व की कोटि में आते हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यह 5 द्रव्य अजीव तत्व में आते हैं। इनमें से जो 4 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल, यह 4 द्रव्य कैसे है? यह 4 द्रव्य अरूपी है। तथा जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध व वर्ण सहित होने के कारण वह रूपी है। ठीक है, यह नाव और नावक हो गया। अब नाव चल रही थी तो नाव से एक पत्थर टकरा गया और पत्थर टकराते ही नाव में एक बड़ा सा छेद हो गया और उस छेद से पानी आने लगा। तो इस पानी को, नाव में आने को, इस नाव में पानी के आने को हम आश्रव तत्व कहेंगे। अब जो आश्रव तत्व है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, द्रव्य और भाव, क्योंकि इससे इजी समझ में आता है। तो आश्रव तत्व क्या हुआ? जो जीव में विकारी मोह आदि भाव है वही भावाश्रव है। अर्थात जीव में जो मोह आदि विकारी भाव है, पुण्य पाप के विकारी भाव है, वही भावाश्रव है। और उनके निमित्त से कर्मों का आना, आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह में आ जाना, वही द्रव्य आश्रव है। यह हो गया आश्रव। अब हम चलते हैं बंध की ओर। बंध क्या होता है? जैसे अब जो नाव में पानी भर रहा था वह पानी पूरा भर गया, तो जो अब बंध को भाव बंध क्या होगा? भाव बंध यह होगा कि जो आत्मा में विकारी भाव, आत्मा में विकारी भाव है, उन भावों में रुक जाना, वही भाव बंध है। मतलब जो आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव है, उनमें रुक जाना, सब व्यसन जो है उनमें लिपटे रहना, यही भावबंध है। और उनके निमित्त से कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगारूप बंध जाना, वही द्रव्य क्या है? द्रव्य आश्रव है, द्रव्य बंध है। यह हो गया आश्रव और बंध। अब जो नाव थी, नावक ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। नावक ने उस छेद को किसी चीज से भर दिया, जिससे जो पानी बाहर था वो अंदर नहीं आ पा रहा था और जो पानी अंदर था वो बाहर नहीं जा पा रहा था। इसी को हम संवर तत्व कहेंगे। कि जो आत्मा के वीतराग भाव है, आत्मा के शुद्ध भाव है, उन्हें आत्मा के वीतराग विकारी भावों को आत्मा के वीतराग भावों से रोकना, वह क्या हुआ? वह भाव संवर हुआ। और उसके निमित्त से कर्मों का आना रुक जाना,
कर्मों का आना रुक जाना, वह द्रव्य संवर हुआ। ठीक है। अब निर्जरा, निर्जरा क्या हुआ कि जो नावक था, अब जो नाव में पानी भरा था, जो नाव में पानी भरा था बाहर तो जा नहीं रहा था, तो नावक अपने हाथों से कुछ भी चीज से उस पानी को बाहर फेंकने लगा। और यही निर्जरा तत्व है कि अपनी ज्ञानानंद आत्मा के स्वभाव की लक्ष्य से आंशिक शुद्धता की शुद्धि तथा आंशिक अशुद्धता की हानि, यही भाव निर्जरा है। और उसके निमित्त से तदनुसार कर्मों का अंशतः खिर जाना, वही द्रव्य निर्जरा है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मोक्ष तत्व की ओर। मोक्ष तत्व क्या हुआ कि समस्त कर्मों के क्षय के कारणभूत, अर्थात समस्त कर्मों के नाश, नाश के कारण आत्मा में परम विशुद्धि पर्याय का प्रकट होना, परम विशुद्धि पर्याय का प्रकट होना, यही भाव मोक्ष है। और अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंता भिन्न हो जाना, अत्यंता अभाव हो जाना, उसे ही द्रव्य मोक्ष कहा। यह तो अभी हमने समझा 7 तत्वों का स्वरूप। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि 7 तत्वों में से उपादेय कौन से तत्व है, ग्रहण करने योग्य कौन से तत्व है, यह भी समझना अति आवश्यक है। तो 7 तत्व जो, अब हमारे लिए उपादेय क्या है, आप यह बताइए। हमारे लिए उपादेय तो अतीन्द्रिय आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद हमारा उपादेय है। और अतीन्द्रिय आनंद का कारण क्या है? अतीन्द्रिय आनंद का कारण मोक्ष है। मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण संवर और निजरा है। और इन्हीं संवर निजरा का कारण क्या है? इन्हीं संवर निजरा का कारण है अपनी आत्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र्य। और यही 3 निश्चय रत्नत्रय है। जो जीव इन निश्चय रत्नत्रय को साधता है, उन्हें व्यवहार रत्नत्रय से क्या ही संबंध, उन्हें कुछ संबंध नहीं रखना चाहिए। इसी को समझकर हमें भी राग, द्वेष आदि भावों से अपना लक्ष्य हटाकर अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य डालना चाहिए, जिसके कारण हमें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और उन्हीं निश्चय सम्यक दर्शन के कारण हमें संवर, निर्जरा एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसमें से संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व, यह 3 तत्व उपादेय है। तथा अब हे तत्व कौन से है कि जो नरक, निगोद आदि के दुख के कारण है, जो हमें इंद्रियों के द्वारा कल्पित, अर्थात इंद्रिय जन्य जो सुख हो रहा है, वह सब हे है, वह सब संसार का कारण है। और इन्हीं का कारण क्या है? इन्हीं का कारण आश्रव और बंध है। तो यही दोनों तत्व हे है, इन्हीं दोनों तत्व को छोड़ना चाहिए। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि देव, गुरु और धर्म, इन 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से देव, गुरु और धर्म का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा? तो अगर हमें मोक्ष तत्व का वास्तव में श्रद्धान होगा, तो मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है? मोक्ष तत्व में सर्वज्ञ वीतराग स्वभाव है, अर्थात मोक्ष सर्वज्ञ वीतराग स्वभावी है। और उनके धारक कौन है? उनके धारक हमारे 2 परमेष्ठी अरिहंत जी एवं सिद्ध जी है। और वे कैसे हैं? वे ही हमारे निर्दोष देव है। अर्थात कि अगर हमें मोक्ष पे श्रद्धान होगा, तो हमें सच्चे देव, निर्दोष देव श्री अरिहंत जी एवं श्री सिद्ध जी पर भी श्रद्धान होगा। यह हो गया हमारा देव का सच्चा श्रद्धान। अब संवर और निर्जरा के श्रद्धान से सच्चे गुरुओं का श्रद्धान कैसे होगा? कि संवर और निजरा यह कैसे है? यह निश्चय रत्नत्रय स्वभावी है। और उसके धारक कौन है? उसके धारक हमारे भावलिंगी आचार्य है, उपाध्याय है आदि साधु जो परमेष्ठी है वह है। और वही निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है। तो अगर हमें संवर और निजरा तत्व पर सच्चा श्रद्धान होगा, तो हमें इनके धारक आचार्य जी, उपाध्याय जी एवं साधु जी पे भी सच्चा श्रद्धान होगा। और इसी से हमें सच्चे गुरु की भी श्रद्धान होगी। और हमें जो जीव तत्व का स्वभाव कैसा है? वह रागादि से रहित है। तो जो जीव तत्व का स्वभाव रागादि घात रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है, अर्थात ज्ञान दर्शनमय है। और जीव तत्व का स्वभाव अहिंसा स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। इसीलिए
जिस शुद्ध जीव की श्रद्धा हो, जिसको शुद्ध जीव की श्रद्धा हो, उसे वो अहिंसा रूपी धर्म पर भी श्रद्धान होगी और इसी से उसे धर्म पर भी श्रद्धान होगी। हमें भी 7 तत्वों को समझना चाहिए। हमें जीव और अजीव तत्व का समझकर हमें भेद विज्ञान को प्रगटाना चाहिए। इससे ही हमें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और इसी निश्चय सम्यक दर्शन के कारण हमें संवर, निद्रा व मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंत में मेरी यही भावना है कि हम सभी 7 तत्वों का स्वरूप समझकर 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरे। ओम नमः सिद्धेभ्य। हेलो हेलो। अभी हम सब चैतन्यार्थी हितंकर भैया के माध्यम से 7 तत्व इस विषय स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे। चैतन्यार्थी हितंकर भैया अपने गायक जी शास्त्री मौरवी उनके सुपुत्र हैं और जैसा कि प्रचलित है पिता झलक जो पुत्र में दिखती, इसी तरह की भाषा शैली और हमारे यहाँ पर भी निरंतर जो प्रवचन श्रृंखला चलती है उसमें भी आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। गुरुदेव श्री की प्रवचन श्रृंखला में बराबर मुख्य बिंदु लिखना, मंच का संचालन करना, उसमें भी हमारे हितंकर भैया सक्रिय रहते हैं। इस तरह से हितंकर भैया का जो 7 तत्व विषय था उस पर अभी हम सबने लाभ लिया। आइए आगामी प्रवचन श्रृंखला के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे देवेंद्र भाई जी